नया मॉडल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस मॉडल का नाम है लाइटनिंग ऑरा। लाइटनिंग ऑरा सीखते समय आपको विजुअल फर्स्ट प्रोग्रामिंग की, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी कि कौन सी टैग और कैसी प्रॉपर्टी उस टैग के अंदर यूज़ करना हमें होता है, तो आपको ऑरा और LWC बड़ा ईजी जाएगा, क्योंकि इसमें भी टोटली टैग्स और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही हमें काम करना है। सो लाइटनिंग कंपोनेंट फ्रेमवर्क बेसिकली हम लोग अब तक के कंप्लीट जो काम करते आए वो सेल्सफोर्स क्लासिक प्लेटफॉर्म पे करते हैं, बट इसके बाद में जो भी कुछ काम होगा वो सारा कुछ लाइटनिंग एक्सपीरियंस पे होगा। लाइटनिंग एक्सपीरियंस जो कि 2014 में मार्केट में लॉन्च किया गया, और वो इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी विजुअल फोर्स पेजेस डेवलपर बनाता था, वो विजुअल फोर्स पेजेस मोबाइल एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करते थे। जैसे कि आफ्टर 2014 क्या हुआ कि जितनी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी, जितनी भी वेब एप्लीकेशन थी, सारी की सारी एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशंस में कन्वर्ट करना जब शुरू कर दिए लोगों ने, तो सेल्सफोर्स का जो यूज़र इंटरफेस पहले जो बनता था वो विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग के अंदर बनता था। और विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग अट्रैक्टिव डायनामिक विजुअल फोर्स पेज बना सकते थे, बट उन पेजेस का ड्रॉबैक ये था कि मोबाइल एप्लीकेशन को वो पेजेस सपोर्ट नहीं करते थे। फिर सेल्सफोर्स ने सोचा कि यार मैं अगर कोई ऐसा वेब पेज बना रहा हूँ विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग के ज़रिए कि जो किसी मोबाइल एप्लीकेशन को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो मेरे तो यूज़र और कस्टमर तो धीरे धीरे ख़त्म होगा शुरू हो जाएंगे, वो तो यूज़ ही नहीं करेंगे सेल्सफोर्स को। तो इसीलिए मार्केट में लाइटनिंग फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया इन द ईयर ऑफ 2016, जिसे ऑरा फ्रेमवर्क कहा जाता है। ऑरा जिसके अंदर में हम लोग ओपन सोर्स HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीनों प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। और ऑरा फ्रेमवर्क इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑरा एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क 2016 में यूज़ करके सेल्सफोर्स ने अपना लाइटनिंग एक्सपीरियंस लोगों के सामने लाया, जिस लाइटनिंग एक्सपीरियंस के अंदर जितने भी वेब पेजेस बनते थे वो ऑरा फ्रेमवर्क के ज़रिए बनते थे। और वो सारे वेब पेजेस, सारा जो कंप्लीट आपका वेब एप्लीकेशन जो बनता था, जिसे आप मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अगर चला के देखोगे तो तब भी वो सपोर्टेबल था, राइट। So lightning is purely built upon component based framework, that is each lightning in the application it will be implemented in the form of component। आप लोग ने देखे हो कि सेल्सफोर्स क्लासिक का यूज़र इंटरफेस अगर हम लोग देखने गए तो सेल्सफोर्स क्लासिक का यूज़र इंटरफेस आप जैसे कि यहाँ हर टैब बार पे जब क्लिक करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंट्स नाम की टैब पे अगर क्लिक करा तो मुझे अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड है वो यहाँ दिखाई देगी। बट मुझे अगर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड चेकआउट करना है तो मुझे यहाँ से फिल्टर अप्लाई करना होता है ऑल अकाउंट्स का, राइट। मैं अगर यहाँ टेस्ट ट्रिगर नाम से रिकॉर्ड को अगर ओपन करूँ तो इस रिकॉर्ड को ओपन करने के बाद मुझे यहाँ सारी डिटेल दिखाई देती है, बट उसी के नीचे रिलेटेड कॉन्टैक्ट, रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज अगर देखना है तो उसके लिए मुझे रिलेटेड लिस्ट में नीचे आके देखना होता है, राइट। और यहाँ हर बटन की क्लिकिंग के ऊपर में एक नया विंडो ओपन होगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था आपके क्लासिक यूजर एक्सपीरियंस का। तो इसीलिए हमें आज के बाद में क्लासिक यूजर इंटरफेस पे बिल्कुल भी काम नहीं करना है। हमें जो भी कुछ काम करना है वो लाइटनिंग एक्सपीरियंस पे करना है, क्योंकि लाइटनिंग एक्सपीरियंस पे अगर यही चीज़ अगर आप देखने जाओगे, फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाके किसी रिकॉर्ड को अगर ओपन करूं तो मुझे सारी चीज़ें एक ही पेज के ऊपर में दिखाई देगी। जैसे कि ये रहा मेरा अकाउंट नाम का टैब, इस अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर जाके हम लोग ने कोई एक रिकॉर्ड ओपन किया तो इस रिकॉर्ड का डिटेल मुझे यहाँ पर भी दिखाई देता है। और स्पेशली मेरे पास में 3 अलग अलग टैब है। एक रिलेटेड, जिसमें रिलेटेड कॉन्टैक्ट अगर है तो यहाँ दिखाई देगा, अपॉर्चुनिटीज़ है तो दिखाई देगी, केसेस है तो दिखाई देगा। लेकिन अगर मुझे डिटेल्स अगर देखना है तो मुझे किसी बटन पे क्लिक नहीं करना है, एक सेपरेट टैब डिटेल्स नाम से बना हुआ है, वहाँ पर हम लोग डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ क्या हुआ है कि ये एक अलग कंपोनेंट है। ये जो जितना आप ऊपर में देख रहे हो जिसमें टेस्ट ट्रिगर करके लिखा हुआ है और उसके नीचे ये जो लिखा है सारी डिटेल, ये एक अलग कंपोनेंट है। ये एक दूसरा अलग कंपोनेंट जिसमें रिलेटेड डिटेल्स और न्यूज़ करके 3 टैब है। ये एक तीसरा कंपोनेंट जिसमें एक्टिविटी और चैटर करके 2 अलग अलग टैब आपके पास अवेलेबल है। तो ये तीनों कंपोनेंट का मिला के ये कंप्लीट एक कंपोनेंट बना है, तब जाके आप अकाउंट ऑब्जेक्ट का यूज़र इंटरफेस देख पा रहे हो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का। इसीलिए लाइटनिंग एक्सपीरियंस को हम लोग इट्स अ कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क कहते हैं, राइट। सो कंपोनेंट मतलब एग्जैक्टली क्या? सो कंपोनेंट इज नथिंग बट द पीस ऑफ रीयूजेबल कोड। बट सिंपल से लैंग्वेज में आपको ध्यान में रखना है कि कंपोनेंट मतलब एक पीस ऑफ रीयूजेबल कोड जिसे कहा जाएगा। मतलब छोटा सा एक कंपोनेंट जब आपने बनाए
उस कंपोनेंट को अगर किसी दूसरे जगह आपको यूज करना है तब भी आप उसे यूज कर पाओगे। उसकी कोडिंग में थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना होगा, राइट। इसीलिए लिखा गया है कि कंपोनेंट इट्स नथिंग बट अ पीस ऑफ रीयूजेबल कोड, बार बार आप उसको रीयूज कर सकते हो कोड में चेंज करके, राइट। सो लाइटनिंग फ्रेमवर्क इज प्योरली सपोर्टिंग द सिंगल पेज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, क्योंकि आपको अभी मैंने दिखाया कि एक ही कंप्लीट राइटिंग एक्सपीरियंस का जो पेज था उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स कंबाइन करके एक ही पेज पे उन्होंने सेट करके रखे हुए थे, इसीलिए इसको कहा जाएगा सिंगल पेज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। डन। सो लाइटनिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द मोर कस्टमाइजेशन देन क्लासिक। आपने देखिए क्लासिक पे आप अब तक काम करें, बट आपको अभी लाइटनिंग एक्सपीरियंस पे जब काम करना है तो आपको मजा आएगी इस पे काम करते हुए, राइट। हम लोग ने लाइटनिंग एक्सपीरियंस पे आज तक के कभी काम नहीं करे, बट इसके बाद जो भी कुछ काम करेंगे वो लाइटनिंग एक्सपीरियंस पे ही हमें करना है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोर फास्टर परफॉर्मेंस देन क्लासिक एंड इट प्रोवाइड्स मोर अट्रैक्टिव लुक एंड फील। आपने यूज़र इंटरफेस देखे, इस यूज़र इंटरफेस को देखते समय थोड़ा अट्रैक्टिव फील आता है कि नहीं यार अच्छा यूज़र इंटरफेस है। वही अगर आप क्लासिक यूज़र इंटरफेस देखोगे, अब तक के आपको आदत थी ये इंटरफेस देखने की, तो ये बड़ा नॉर्मल सा रहेगा एज कम्पेयर टू लाइटनिंग एक्सपीरियंस, राइट। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइटनिंग एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव लुक एंड फील दिखाई देता है एज कम्पेयर टू क्लासिक। सो इन लाइटनिंग फ्रेमवर्क Salesforce प्रोवाइड्स अ कलेक्शन ऑफ फीचर कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन एंड डेवलपमेंट। अब कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या और डेवलपमेंट मतलब क्या? सो डेवलपमेंट में ये 3 फीचर्स आपके आते हैं, राइट। यहाँ पर इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आपको बताते आना चाहिए कि लाइटनिंग एक्सपीरियंस किस किस का कॉम्बिनेशन है आपके कॉन्फ़िगरेशन और डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट के अंदर आता है लाइटनिंग एक्सपीरियंस, जो कि डिस्क्राइब करता है यूज़र इंटरफेस को। ये जो लाइटनिंग एक्सपीरियंस है ये डिस्क्राइब कर रहा है आपके इस यूज़र इंटरफेस को। सेकंड जो कि लाइटनिंग कंपोनेंट फ्रेमवर्क, जिस लाइटनिंग कंपोनेंट फ्रेमवर्क के अंदर 2 अलग अलग फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं। पहला है ऑरा, जो कि इन द ईयर ऑफ 2016 में मार्केट में लॉन्च किया, और दूसरा है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट जिसे हम लोग LWC कहते हैं, जो कि इन द ईयर ऑफ दिसंबर 2018 में मार्केट में लॉन्च हुआ, जिसके ज़रिए आज के डेट में सारे जो जितने भी कंपोनेंट बनते हैं वो सारे कुछ LWC के अंदर बनते हैं, राइट। एंड तीसरा फीचर आपका लाइटनिंग डिज़ाइन सिस्टम। सो लाइटनिंग डिज़ाइन सिस्टम बेसिकली ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर में सारा कुछ कलेक्शंस रखा हुआ है। आपको अगर कोई चीज़ यूज़ करना है तो आप इस लाइब्रेरी के अंदर से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखाने के लिए लेके जाता हूँ कि लाइटनिंग डिज़ाइन सिस्टम में होता क्या है। सेरा लाइटनिंग डिज़ाइन सिस्टम। सो लाइटनिंग डिज़ाइन सिस्टम पे आप जैसे ही उसके फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो अगर आप कोई आइकॉन डिज़ाइन करना चाहते हो, राइट, अगर आप कोई टूल्स डिज़ाइन करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो आपके पास में आइकॉन्स है, राइट। फॉर एग्जांपल यूटिलिटी आइकॉन, डॉक टाइप आइकॉन, स्टैंडर्ड एंड कस्टम, एक्शन, ऐसे अलग अलग आइकॉन्स आपके पास है। ये रहे आपकी यूटिलिटी आइकॉन। मतलब अगर लाइटनिंग एक्सपीरियंस पे देखोगे तो यहाँ आपको गियर आइकॉन दिखाई देता है, ये आपका क्वेश्चन मार्क वाला एक आइकॉन है, ये आपका नोटिफिकेशन वाला आइकॉन है। तो ये आइकॉन आए कहाँ से? तो ये आइकॉन को अगर लेके आना है तो हमें लाइटनिंग डिज़ाइन सिस्टम के पास आना पड़ेगा, जो कि कंप्लीट लाइब्रेरी है। इसमें इतनी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, आपको जो चीज़ जहाँ से जैसे यूज़ करना है आप इजीली यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यह नोटिफिकेशन का एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इमेज है छोटा सा। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो नोटिफिकेशन का सिंबल ऐसे ही सेम दिखेगा, राइट। गियर आइकॉन अगर देखना है तो आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो। मैंने यहाँ गियर आइकॉन के लिए सेटिंग करके टाइप करा, ये रहा आपका गियर आइकॉन, राइट। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को यहाँ पर लाइटनिंग डिज़ाइन सिस्टम के अंदर से इजीली यूज़ कर सकते हो, ओके। तो इसे भी हम लोग प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट करेंगे तो इसे भी हम लोग यूज़ करने वाले। सो दीज आर द 3 डिफरेंट फीचर्स आर अवेलेबल इन अवर डेवलपमेंट पार्ट। पहला है लाइटनिंग एक्सपीरियंस, दूसरा है लाइटनिंग कंपोनेंट जिसमें ऑरा LWC दोनों आता है, और तीसरा है लाइटनिंग डिज़ाइन सिस्टम जिसके अंदर एक कंप्लीट लाइब्रेरी है जिसके अंदर से हमें जो भी चीज़ चाहिए हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट फीचर जो कि कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम लोग एडमिन कहते हैं। अब एडमिन की अगर बात की जाए तो एडमिन माने डेवलपमेंट का पोर्शन कुछ नहीं आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, राइट। माउस क्लिकिंग के जरिए सारा कुछ काम करना है। तो लाइटनिंग ऑरा पढ़ते समय हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है जिसके अंदर ये 3 फीचर्स आते हैं, लाइटनिंग एप्लीकेशन, लाइटनिंग कनेक्ट और लाइटनिंग प्रोसेस ऑटोमेशन टूल्स करके।
तो लाइटनिंग ऐप बिल्डर इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टूल। ये भी आपको दिखा देता हूँ कि लाइटनिंग ऐप बिल्डर कैसे आपको देखना है। गियर आइकॉन पे क्लिक करो। हम लोग क्लासिक पे डायरेक्टली सेटअप पे क्लिक करते थे, राइट, बट हमें यहाँ पर गियर आइकॉन पे क्लिक करके सेटअप पे क्लिक करना होगा। जैसे आपने सेटअप पे यहाँ क्लिक कर लिए तो यहाँ पर आपको लाइटनिंग ऐप बिल्डर सर्च करना है, लाइटनिंग ऐप बिल्डर, या फिर आप डायरेक्टली ऐप बिल्डर भी डाल दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। सो लाइटनिंग ऐप बिल्डर बेसिकली एक यूज़र इंटरफेस है। इस यूज़र इंटरफेस के ज़रिए आपको जिसमें भी जो भी कुछ चेंजेस अगर करना है आप इजीली कर सकते हो, राइट। तो इतने सारे लाइटनिंग पेजेस मेरे पास बने हुए हैं, इन पेजेस को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, राइट। मतलब कोई कंपोनेंट अगर कहाँ से कहीं और रखना है तो हम लोग लाइटनिंग ऐप बिल्डर की हेल्प से कर पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है बाकायदा कि किस लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फीचर आपके पास है लाइटनिंग कनेक्ट। जैसे कि अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसे आपने सेल्सफोर्स के साथ अगर इंटीग्रेट किया है तो उस केस में हम लोग लाइटनिंग कनेक्ट को यूज़ करेंगे। और तीसरा है हमारा लाइटनिंग प्रोसेस ऑटोमेशन टूल, जिसके अंदर में हमें सारे ऑटोमेशन टूल सीखना है। हम लोग इसके पहले वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर यूज़ करा करते थे, बट अब लाइटनिंग फ्लोज पे सारा कुछ काम होता है। लाइटनिंग के अंदर फ्लोज पे सब कुछ होगा, प्रोसेस बिल्डर वर्कफ्लो रूल ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होंगे। ओके, तो इसी लाइटनिंग ऑरा के अंदर हम लोग को फ्लो बिल्डर भी आगे चल के सीखना है, जो जिसके ऊपर में इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब आते हैं लाइटनिंग के कुछ बेनिफिट्स, और ये सारे बेनिफिट्स आप इजीली पढ़ सकते हो, आपको मुझे ज़्यादा इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। सो मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वेयर टू यूज़ दैट लाइटनिंग कंपोनेंट। जो लाइटनिंग कंपोनेंट जिसे आप क्रिएट करते हो उसे हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने कोई लाइटनिंग कंपोनेंट बनाया है, उसे आप कहाँ कहाँ पर यूज़ करोगे। सो हम लोग टैब्स में उसे यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन में, रिकॉर्ड पेज पे, क्विक एक्शन, विजुअल फोर्स पेजेस, ऐसे अलग अलग जगह हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग लाइटनिंग एप्लीकेशंस के अंदर। So lightning applications basically contains a collection of lightning component, or that is we can group a collection of lightning component into the application which include both Aura and LWC component। आपका जो लाइटनिंग एप्लीकेशन बनेगा जिसके अंदर Aura और LWC कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन करके आप उसे बना सकते हो। सिंटैक्स यहाँ लिखा हुआ है, और सिंटैक्स हर बार मैं बोलता हूँ कि आपको सिंटैक्स रटने की कोई आवश्यकता नहीं। जितने बार हम लोग जितने ज़्यादा कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करेंगे, आपको सिंटैक्स उतना ही अच्छे से याद रहेगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में सारा कुछ खेल रहेगा। जैसे आपने विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग पे भी देखा, आपको अगर प्रॉपर्टी का नाम, टैग का नाम, ये दोनों चीज़ें अगर पता है, कौन सी टैग कहाँ यूज़ करना, कौन से टैग के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना, तो आप इजीली विजुअल फोर्स पेज बना सकते हो। वैसे ही यहाँ पर है, आपको टैग्स और उनकी रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो पता होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग यहाँ काम कर सकते हैं। तो जैसे कि पहला प्रॉपर्टी एक्सेस, यहाँ टोटल दो ही एक्सेस काम करेगी, एक पब्लिक और दूसरा ग्लोबल। एपिक्स प्रोग्रामिंग के अंदर अगर एक्सेस स्पेसिफायर किसी ने अगर पूछ लिया आपको तो आप आंसर करोगे प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और ग्लोबल। बट ऑरा के अंदर आपके काम करते हैं पब्लिक और ग्लोबल। ओके, सो पब्लिक कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, द एप्लीकेशन कैन बी एक्सेसिबल विद इन दी एंटायर नेम स्पेस। जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपने कोई कंपोनेंट पब्लिक में क्रिएट करा है तो आप एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में उसे कहीं पर भी कहीं से भी एक्सेस कर सकोगे। वही अगर ग्लोबल है तो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जाके भी आप लोग उसे एक्सेस कर पाओगे। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी डिस्क्रिप्शन, जिसके जरिए हम लोग वो कंपोनेंट किस लिए डिज़ाइन कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग दे सकते हैं। कंट्रोलर इज नथिंग बट दी एपेक्स क्लास। हम लोग ने विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग में भी कंट्रोलर प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। कंट्रोलर के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लास नेम डाल के एंटर बटन पे जैसे क्लिक करते थे तो हमारे सामने दो ऑप्शंस आते थे कि क्या आपको अपना क्लास विद शेयरिंग मोड पे क्रिएट करना है या विदाउट शेयरिंग। तो मैं ऑलवेज आपसे कहता था कि विदाउट शेयरिंग मोड पे आप क्लास बनाइए। तो वैसे ही सेम कंट्रोलर करके प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अवेलेबल है। ओके, देन आते हैं एक्सटेंड्स। तो एक्सटेंड्स किसे करा जाता है, कोई अगर एक क्लास है उसे अगर चाइल्ड क्लास को अगर पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज अगर इनहेरिट करना है, यूज करना है, तो क्लास बी जो रहेगा जो कि आपका चाइल्ड क्लास है वो क्लास ए की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगा।
जिसके लिए हम लोग लिख सकते हैं एक्सटेंड्स नाम का कीवर्ड। ओके, मतलब एक पेरेंट क्लास है, दूसरा चाइल्ड है, चाइल्ड को अगर कोई चीज़ लग रही है तो वो बेशक जाएगा अपने पेरेंट के पास में, तो उस केस में हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास में एक्सटेंसिबल और बुलियन, और नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट्स करके। तो एक्सटेंसिबल और बुलियन, बेसिकली एक्सटेंसिबल के सामने जब भी कभी बुलियन आपको दिखाई देगा तो समझ जाइए कि जहाँ पर भी डेटा टाइप बुलियन है वहाँ हमेशा दो ही वैल्यू पास ऑन कर सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। और इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड्स को यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग किसी इंटरफेस को अगर हमें यूज़ करना है तो उस केस में हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करते हैं। क्लास को हम लोग कभी भी एक्सटेंड्स करते हैं और इंटरफेस को किया जाता है इम्प्लीमेंट्स करके। ओके, ये दो चीज़ों को ध्यान में रखना। अब आते हैं हम लोग लाइटनिंग एप्लीकेशन बनती कैसी है, उसके कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम आपको बताने जा रहा हूँ। उन एग्जाम्पल प्रोग्राम को आप लोग को भी प्रैक्टिस करके देखना है। तो सबसे पहला यूज केस हम लोग ट्राई करते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि क्रिएट अ लाइटनिंग एप्लीकेशन टू रिप्रेजेंट द वेलकम मैसेज ऑन द ब्राउजर। आपको जस्ट एक लाइटिंग एप्लीकेशन क्रिएट करना है जिसके ज़रिए आप वेलकम मैसेज को उठा के डिस्प्ले करोगे ब्राउज़र पे। कैसे करोगे? तो लाइटिंग एप्लीकेशंस बनाने के लिए आपको जाना होगा आपके डेवलपर कंसोल में। आप इसके पहले भी डेवलपर कंसोल में गए हो जब आपने एपेक्स प्रोग्रामिंग सीखे। जैसे ही डेवलपर कंसोल ओपन होगा, सारे कॉन्फ़िगरेशंस लोड हो गए, तो उसके बाद फिर हम लोग अब तक के हम लोग फाइल में जाके न्यू पे जाके एपेक्स क्लास एपेक्स ट्रिगर बनाया करते थे, बट इस बार हमें बनाना है लाइटनिंग एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन को नाम जो भी डालना चाहते हो डाल सकते हो। LA डेमो 1 इस नाम से मैंने एक एप्लीकेशन को नाम दिया। सबमिट बटन पे हम लोग ने क्लिक कर दिया। ऑलरेडी डिफाइन है बोल रहा है, कंपोनेंट का नाम, एप्लीकेशन का नाम मुझे चेंज करना होगा। सो यहाँ LA FG डेमो 1 ऐसा करके मैंने इसे नाम दे दिया। आप नाम कुछ भी दे सकते हो। और LA_ क्यों दिया मैंने, क्योंकि LA स्टैंड्स फॉर लाइटनिंग एप्लीकेशन। तो ये बन गया अपना एक लाइटनिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है LA_FG डेमो 1 डॉट ऐप करके। डॉट ऐप उसका एक्सटेंशन है। अब यहाँ पर मुझे एक वेलकम मैसेज डिस्प्ले करना है, तो बोल्ड टैग का यूज करूंगा। दिस इज लाइटनिंग ऑरा एंड LWC ट्रेनिंग, ऐसा करके मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करा। कंट्रोलर से आप इसे सेव करो। अब इसको रन कैसे करोगे? तो रन करने के लिए आपके पास प्रीव्यू नाम से एक बटन दिखाई दे रहा है, आप जस्ट इस प्रीव्यू बटन पे क्लिक करोगे। जैसे आपने प्रीव्यू बटन पे क्लिक करा तो ये रहा आपका मैसेज जिसे आपने डिस्प्ले किया। तो कितना ज़्यादा ईजी है, कोई एग्जीक्यूट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सारा कुछ टैग्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप टैग्स कौन सी यूज़ कर रहे हो, राइट। और टैग्स की अगर बात आती है तो हर एक स्टार्टिंग टैग का एंडिंग टैग ज़रूर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टार्ट कर दी और एंड ही नहीं करे आपने। ऐसा होगा तो एरर मैसेज दे देगा उठा के, वो आउटपुट आपको नहीं देगा। क्लियर? तो इस तरीके से एक छोटा सा मैसेज मैंने डिस्प्ले किया। अब बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कस्टमर की डिटेल्स को उठा के प्रिंट कीजिए एक लाइटनिंग एप्लीकेशन बना के। कैसे करोगे? जिसके लिए आप फाइल में जाओ, न्यू पे लाइटनिंग एप्लीकेशन आपको क्रिएट करना है। इसको नाम दे देते हैं डेमो 2 करके। सबमिट बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर मुझे किसी कस्टमर की डिटेल्स को अगर प्रिंट करना है तो पहले बोल्ड टैग यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा डिस्प्ले द कस्टमर डिटेल्स। डन। अब इसके नीचे कस्टमर की कौन कौन सी डिटेल आपको डिस्प्ले करना है, तो मैंने यहाँ नेम डाल दिया, कस्टमर का नेम डाल दिया रविंद्र कुमार करके। डन। उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, ये रहा उनका कॉन्टैक्ट नंबर। एड्रेस डाल दिया जो कि मुझे डिस्प्ले करना था, तो मैंने नागपुर लोकेशन का एड्रेस दे दिया। ईमेल आईडी मुझे एंटर करना था, तो ये रहा ईमेल आईडी ravindra@gmail.com। डन। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे अलग अलग लाइन में शो होनी चाहिए, जिसके लिए मुझे करना क्या होगा, जिसके लिए मुझे ब्रेक टैग को यहाँ यूज़ करना होगा। विदाउट ब्रेक टैग हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा मेरा ब्रेक टैग जिसे मैंने हर जगह यूज़ कर लेना। कंट्रोल से मैंने इसको सेव करना। प्रीव्यू बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें हमारी सारी कस्टमर की डिटेल जो है वो डिस्प्ले होकर दिखनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हो सारी कस्टमर की डिटेल्स डिस्प्ले हो रही है।
और यहाँ डिटेल्स के बाद में नेम भी डिस्प्ले हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग ने ब्रेक टैग हर जगह यूज़ करे, बट ब्रेक टैग यहाँ यूज़ करना हम लोग ने भूल गए। तो यहाँ पर ये डाल दिया मैंने 2 बार ब्रेक टैग। 2 बार ब्रेक टैग डालने से 2 बार स्पेसिंग बढ़ जाएगा और दिखने के लिए आपका मैटर थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। तो अब आप देख सकते हो मैंने कस्टमर की डिटेल्स को उठा के प्रिंट कर दिया है। डन। तो इस तरीके से आप किसी भी कस्टमर, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कॉलेज, फैकल्टी, डॉक्टर, पेशेंट, इन सब के कस्टमर की आप डिटेल्स जो है वो डिस्प्ले कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग एप्लीकेशंस के जरिए। ओके। अब अगर आपकी इच्छा हुई कि सर ये जो एक पेज है, एक जो एप्लीकेशन जिसे आपने बनाया, क्या इसी एप्लीकेशंस के ऊपर में हम लोग और भी किसी की डिटेल्स को डिस्प्ले कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग वो भी कर सकते हैं। मैं वापस से यहाँ पर बोल्ड टैग यूज़ करूँगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डिस्प्ले। इस बार हम लोग करेंगे डिस्प्ले पेशेंट डिटेल्स। पेशेंट डिटेल्स। अब पेशेंट की कौन कौन सी डिटेल्स हो सकती हैं? तो नेम डाल दो पेशेंट का। तो मैंने नेम डाल दिया यहाँ पर अमित कुमार करके, अमित कुमार। एड्रेस डाल दो। तो एड्रेस डाल दिया मैंने पुणे लोकेशन। ठीक है। ईमेल आईडी डाल दो। तो ईमेल आईडी हम लोग ने एंटर करना है amitkumar@gmail.com। ब्रेक टैग जो है वो हर बार हर जगह यूज़ करना होगा तो कर सकते हो। तो मैंने ब्रेक टैग यहाँ पर डाल दिया। कंट्रोल से आपने इसे सेव किया। अपडेट प्रीव्यू पे क्लिक करके देख लो। आप जैसे अपडेट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो इस बार आपको दोनों की डिटेल्स देखो डिस्प्ले होके दिखाई दे रही। ये रही कस्टमर की डिटेल, ये रही पेशेंट की डिटेल। तो इस तरीके से एक सिंगल एप्लीकेशन के ज़रिए आप कितने भी कैंडिडेट्स की, कोई भी पर्सन की डिटेल्स को इजीली डिस्प्ले कर सकते हो। और अगर आप इस एप्लीकेशन को अपने विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग के कस्टम कंट्रोलर के अंदर जो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया था उससे, उसके साथ अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको ऐसा नज़र में आएगा कि विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग में कितना ज़्यादा ड्रॉबैक था, कितना ज़्यादा हमें लिखना पड़ता था। वहाँ आपको अगर किसी की डिटेल मैं अगर डिस्प्ले करने बोल दूँ तो आपको वहाँ कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ता था। फिर कंट्रोलर के अंदर आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते थे। कंस्ट्रक्टर के अंदर मेंबर वेरिएबल के अंदर जाके वैल्यू असाइन किया करते थे, राइट। फिर उन मेंबर वेरिएबल को ऊपर में डिक्लेयर भी करते थे गेट एक्सेसर और सेट एक्सेसर के जरिए। फिर विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग के अंदर सिंटैक्स यूज होता था, करली ब्रैकेट ओपन, एक्सक्लेमेशन साइन, जो भी आपका रेफरेंस वेरिएबल जिसे आपने डिफाइन किया है आपके कंट्रोलर के अंदर, राइट। तब जाके फिर आपकी डिटेल्स जो है वो डिस्प्ले होती थी। बट आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जब मैंने लाइटनिंग एप्लीकेशन बनाया उसने तो मुझे किसी टाइप का कोई डेटा टाइप नहीं मांगा कि भाई डेटा टाइप क्या चाहिए, नेम का, कॉन्टैक्ट नंबर का, एड्रेस का और ईमेल आईडी का, है ना। मैं तो सीधा सीधा लिखते गया, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक टैग यूज करते गया ताकि सारी डिटेल जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होके मिलनी चाहिए। उसके अलावा मैंने यहाँ कोई ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया है। तो ढेर सारे कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जिनके वजह से विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग अब यूज़ नहीं होता है। बट इंटरव्यू में क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे जाते हैं अगर आप रिज्यूमे में डालते हो तो, और अगर पूछे गए तो हमें आंसर करते आना चाहिए। इसीलिए हम लोग विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग पहले निपटाएं और अब हम लोग आए हैं लाइटनिंग एप्लीकेशंस के ऊपर। तो इस तरीके से आपके लिए यूज़ केस है कि आप लाइटनिंग एप्लीकेशन बना के देखोगे। क्रिएट लाइटनिंग एप्लीकेशन and to display customer, product, college, faculty, student डिटेल्स। आपका यूज केस, इस यूज केस को आप लोग ट्राई करोगे। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूज केस की तरफ। तो नेक्स्ट यूज केस जिसमें मुझे कहा गया है कि आप प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन जो है वो टैबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करके दिखाइए हमें। मतलब एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक्सेल डॉक्यूमेंट ओपन कर देता हूँ जिसके ज़रिए आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएगी। और ये इसका एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बाकी सारे एग्जांपल आप लोग ट्राई करोगे आज के आज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है, ऐसे बंद कर देते हैं हम लोग।
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स, टेबल का नाम दे दिया मैंने स्टूडेंट डिटेल्स। पहले इसमें रहेगा उसका रोल नंबर स्टूडेंट का 1 2 फॉर एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ। देन नाम डाल देता हूँ मैं स्टूडेंट का, सो नाम डाल दिया रविंद्र और इधर डाल दिया पूजा। फिर हो गया नाम के बाद मुझे एड्रेस एंटर करना था, तो एड्रेस डाल दिया, एक का नागपुर लोकेशन, दूसरे का पुणे लोकेशन। डन। एड्रेस के बाद में उनका ईमेल आईडी डाल देते हैं rajendra@gmail.com, पूजा@gmail.com। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने टेबल बना के रख दिया है यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा हम लोग तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देता हूँ अच्छा दिखने के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जस्ट एक टेबल बना के रखा हुआ है। इसके नीचे यही टेबल को आप और भी ज़्यादा भी कर सकते हो, तो मैंने 3 4 5 6। ठीक है, तो जिस तरीके से आप ये टेबल देख रहे हो वैसा सेम टेबल मुझे मेरा लाइटनिंग एप्लीकेशन का यूज़ करके उनके अंदर की कुछ टैग्स और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसका यूज़ करके मुझे भी ऐसा सेम टेबल क्रिएट करके देखना है। ओके, तो अब ऐसा सेम टेबल बनेगा कैसे? तो टेबल अगर आपको लाइटनिंग एप्लीकेशंस के अंदर अगर डिज़ाइन करना है तो आपको टेबल टैग कैसे यूज़ करना ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि टेबल टैग यूज़ कैसे की जाएगी और उस टेबल टैग का यूज़ करके हम लोग सारी चीज़ें कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जिसके लिए हम लोग जाते हैं हमारा एक लाइटनिंग एप्लीकेशन बनाने। तो मैं गया डेवलपर कंसोल, फाइल में गए, लाइटनिंग एप्लीकेशंस पे जाएंगे। यहाँ हम लोग डेमो 3 नाम से एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लिए। डन। अब इस एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले आपको ये चीज़ सोचना है कि भाई मुझे डिस्प्ले कौन सा टेबल करना है। तो मुझे डिस्प्ले करना है बोल्ड टैग में स्टूडेंट का टेबल, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल। ये एक टेबल मुझे डिस्प्ले करना है, मतलब उस टेबल का जो फॉन्ट रहेगा वो ऐसा रहेगा, हेडिंग रहेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल करके। इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं हम लोग आगे पीछे से। डन। तो ये हो गया अपना हेडिंग। अब बनाना है मुझे टेबल, राइट। तो टेबल बनाने के लिए हमें यूज करना होगा लाइटनिंग एप्लीकेशन के अंदर टेबल नाम से टैग। ये टैग है जिसके जरिए हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब टेबल टैग तो यूज कर लिए, लेकिन टेबल टैग के अंदर में सबसे पहले आपको बताना होगा, जैसे कि आप ये टेबल देख रहे हो, इसमें ये जो पहला रो है तो पहले रो में कॉलम्स के नाम डले, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी। ऐसे कॉलम के नाम आपको यहाँ एंटर करने के लिए यूज करना होगा टीआर टैग। आपको यहाँ यूज करना होगा टीआर टैग। और इस टीआर टैग, टीआर स्टैंड्स फॉर टेबल रो, इस टीआर टैग के अंदर आप यूज करोगे टेबल हेडिंग टीएस टैग। आपको यहाँ यूज करना होगा टीएस टैग, जिसके जरिए आप टेबल रो, जिसमें पहला जो रो है जिसे आप देख रहे हो, इस पहले रो में कॉलम के हेडिंग डले हुए हैं। तो ये हेडिंग आपको भी यहाँ पर डालने के लिए टीएस टैग यूज करना है, जिसके अंदर पहले कॉलम का नाम और रोल नंबर, राइट। इसी लाइन को एज इट इज कॉपी कर दो, यहाँ पर जाके मैंने पेस्ट आउट कर दिया। रोल नंबर, नेम, सेकंड कॉलम है आपका नेम, थर्ड कॉलम देख लो टेबल में कौन सा है, एड्रेस, एंड देन है ईमेल आईडी। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एड्रेस, एंड देन यहाँ लिख देंगे हम लोग नीचे में ईमेल आईडी करके। तो ये रहा ईमेल आईडी। कंट्रोल एस से सेव कर लो। पहले देख लो कि इतना बनाने के बाद मुझे आउटपुट में क्या दिखाई देगा। प्रीव्यू बटन पे क्लिक करो, तो जैसे आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करोगे तो आपको आउटपुट में दिखना चाहिए जो भी टेबल टैग आपने यूज करा और जिसके जरिए आपने टेबल बनाया, राइट। अब वो प्रॉपर अगर दिखेगा तो ठीक है, नहीं अगर प्रॉपरली दिखेगा तो हमें हमारी टैग्स को चेंज करना होगा।
बराबर। बट सबसे पहले इसे लोड होने देखते हैं। एक सेकेंड, कंट्रोल से मैंने सेव किया इसे, वापस से अपडेट प्रीव्यू पे हम लोग ने इसे क्लिक कर लिया। सो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे टेबल का हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल, और उसके अंदर कॉलम के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी। बट आप इसे अब भी कॉलम नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि सारा कुछ तो अटैच होके दिखाई दे रहा, जो कि गलत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। इनके बीच में अगर वर्टिकल बार अगर रहता तो मैं इसको कॉलम कह सकता था, है ना। तो हमें इसके अंदर ऐसा क्या चीज यूज करना होगा जिसके जरिए हम लोग यहाँ कॉलम देख पाएंगे। तो जिसके लिए हमें यहाँ पर स्टाइल यूज करना होता है, जो कि मैंने यहाँ मेंशन करके रखा हुआ है। अगर आपको कलर यूज करना है तो आप कलर भी यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ओके, तो मैंने ये जो स्टाइल है इसे मैंने यूज यहाँ पर नहीं किया है फिलहाल, इस वजह से आपको ऐसा दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर भी मैंने स्टाइल डाल दिया, यहाँ पर भी हम लोग स्टाइल एंटर कर दी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हम लोग स्टाइल एंटर कर दिए। बैकग्राउंड कलर आपको ब्लू चाहिए, क्या चाहिए एग्जैक्टली वो आप डिसाइड करते बैठो। कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया, अपडेट प्रीव्यू पे मैंने क्लिक करा, तो इस बार आप प्रीव्यू देख सकते हो। इस बार आपको सारे कॉलम्स का जो फॉन्ट साइज कलर है वो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा। अगर आपको ब्लू कलर में नहीं देखना है, वो बहुत ज़्यादा ही डार्क हो गया, तो आप इसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दो, इसको आप येलो कलर में कन्वर्ट कर दो। इसको मैंने ग्रीन कलर में फिर से डाल दिया। कंट्रोल से आप इसे सेव कर दो, अपडेट प्रीव्यू पे क्लिक करो, तो ये रहे आपके कॉलम के नाम, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी। डन। अब फिर आपको लगा कि यार रजिस्ट्रेशन टेबल जो है उसके बाद में ना ब्रेक टैग यूज कर लेते हैं, जिससे ना टेबल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और अच्छा दिखेगा दिखने के लिए। कंट्रोल से वापस सेव करें, अपडेट प्रीव्यू पे क्लिक करके देख लो, तो यहाँ देख सकते हो कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल जो टाइटल था वो थोड़ा सा ऊपर चले गया और नीचे में 2 स्पेसेस के बाद आपके कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। डन। तो इस तरीके से आपने कॉलम्स तो बनवा लिए। अब कॉलम बनने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है कि अब इस टेबल के अंदर डेटा आपको एंटर करना है। आपने कॉलम वॉलम तो सब बना लिए, बट डेटा एंटर कैसे करोगे? तो वापस सेकंड रो के अंदर डेटा एंटर करने के लिए टीआर टैग आपने यूज किया। टीआर स्टैंड्स फॉर टेबल रो, और इसके अंदर जाके आप टीडी टैग को यूज करोगे। टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। तो रोल नंबर 1, फिर से इसी टैग को मैंने एज इट इज कॉपी करा, यहाँ जाके नीचे में हम लोग पेस्ट आउट कर देंगे। सेकंड कॉलम देखते रहिए, ऊपर में सेकंड कॉलम नेम का है तो मैंने रविंद्र करके नाम डाल दिया। थर्ड कॉलम आपके पास में है एड्रेस नाम से, तो हमने नागपुर का एड्रेस डाल दिया। ईमेल आईडी डालना है तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल दो, तो मैंने ravindra@gmail.com ऐसा करके एक ईमेल आईडी डाल दिया। ओके, कंट्रोल से सेव करके देख लो। बट जब तक स्टाइल यूज नहीं होगा तब तक के आपका टेबल टेबल के जैसा दिखेगा नहीं, बराबर। तो हम लोग को स्टाइल यही वाला अगर यूज करना है तो आप यही वाला यूज कर सकते हो। तो मैंने सेम स्टाइल को उठाया, यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, क्योंकि जब तक के बॉर्डर नहीं आएगी तो टेबल, आप उसे टेबल नहीं कैसे बोल पाओगे। तो इसको येलो कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ, हर जगह मैं येलो कलर डाल देता हूँ ताकि दिखने के लिए थोड़ा सा आपको अच्छा दिखेगा। ब्लू कलर एकदम ही डार्क हो जाएगा। कंट्रोल से मैंने सेव करा, अपडेट प्रीव्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि पहला रो टीआर टैग के जरिए हमने पहला रो क्रिएट करा। टीडी टैग के जरिए टेबल के अंदर हमने डेटा डाला, जिसमें रोल नंबर 1 रविंद्र, एड्रेस है नागपुर, ईमेल आईडी है ravindra@gmail.com। अब ऐसी नंबर ऑफ रोज अगर मुझे फिर से बढ़ाना होगा तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, ये टीआर टैग एज इट इज कॉपी करो, इसके नीचे जाके पेस्ट कर दो। जहाँ पर रोल नंबर 1 है इस बार रोल नंबर 2 रहेगा। यहाँ सेकेंड टाइम पूजा का नाम आपको एंटर करना था, लोकेशन आपको नागपुर रखना है तो नागपुर रखो, ईमेल आईडी पूजा का पूजा@gmail.com रखना था। कंट्रोल से सेव कर दो, अपडेट प्रीव्यू पे क्लिक कर लो, तो अब आपको सेकंड रो भी दिखाई देगी। तो देखो आपकी सेकंड रो भी ऐड हो चुकी है। अब ऐसे ही आपको लगा कि सर ऐसा सेम 4 रो हम लोग ऐड कर देते हैं, तो कंट्रोल सी से सेव करो, कॉपी कर लो कंट्रोल सी से, और ये पेस्ट आउट कर दो। कंट्रोल से सेव करके अपडेट प्रीव्यू पे क्लिक कर लो, तो आपको 4 रोज दिखाई देगी। ओके,
तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग एप्लीकेशन के जरिए आपने एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल आपने यहाँ पर बना के रेडी की है। और टेबल बनाने के लिए टेबल टैग हमें यूज करना होता है। उसके बाद हम लोग टीआर टैग यूज करते हैं। टीआर के अंदर टीएस टैग यूज होता है, जिसके जरिए ये कॉलम के हेडिंग हम लोग डालते हैं। फिर से हम लोग टीआर टैग यूज करते हैं, जिसके अंदर टीडी टैग यूज करके टेबल के अंदर हम लोग डेटा एंटर करते हैं, कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो इस तरीके से आपको लाइटिंग एप्लीकेशन के जरिए एक रजिस्ट्रेशन टेबल कैसे बनाना, ये चीज मैंने सिखाया। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने ये टेबल बना लिया, कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन से इसका स्क्रीनशॉट आपने लेना और चैट हिस्ट्री में मुझे कुछ इस तरीके से आपने इसे भेज देना। डन? तो आपके लिए यूज केस क्या है कि क्रिएट करोगे लाइटनिंग एप्लीकेशन टू डिस्प्ले पेशेंट, डॉक्टर, कॉलेज, फैकल्टी, प्रोडक्ट, कस्टमर details in the form of table in the tabular format। तो ये आज आपके दो टाइप के यूज केस मैंने दिए हैं। इन दोनों यूज केसेस को सॉल्व करो और मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए एनी हाउ, राइट? तब जाके मुझे लगेगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और अगर कुछ प्रॉब्लम जाती है